दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है आज अलविदा जुमा है। हम मौजूद हैं जायस की जामा मस्जिद पे और आप देख रहे हैं कि अभी ज़बरदस्त भीड़ यहाँ उपस्थित है। मौलाना सलमान अशरफ जो इमाम जुमा है जामा मस्जिद और ईदगाह के, वो अलविदा की नमाज़ पढ़ाएंगे और ये संचालन का कार अंजाम दे रहे हैं मुस्लिम तकरीबात कमेटी की महासचिव हाजी इशरत हुसैन साहब। नमाजियों का तांता लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि लगातार नमाजी आ रहे हैं। बच्चे बूढ़े जवान सभी एक ही सफ़ में खड़े होकर नमाज अदा करेंगे और ये नमाज तकरीबन 1 बजे शुरू हो जाएगी। अभी सिर्फ भीड़ और भीड़ आ रही है नमाज अदा करने के लिए अलविदा की। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आप नीचे देख रहे हैं कि किस तरह तमाम पुलिस लगी हुई है अराजक तत्वों पर नज़र रखने के लिए, और हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाकर ही यहाँ से हटेंगे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धा के साथ अदा की गई अलविदा जुमा की नमाज। नमाज के दौरान की गई सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने एडीएम व एएसपी अमेठी एसडीएम सीओ जायस पहुँचे। शुक्रवार 25 रमज़ान शरीफ को अलविदा जुमा की नमाज नगर सहित ग्रामीण अंचलों में भी हज़ारों लोगों ने जामा मस्जिद सहित विभिन्न मस्जिदों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा की। बाद नमाज मस्जिदों पर धर्म गुरुओं ने मुल्क में अमन व सलामती की दुआएं मांगी। जामा मस्जिद सुन्नी समुदाय पर अलविदा की नमाज पढ़ने सबसे अधिक नमाजियों की भीड़ उमड़ी। शुक्रवार को सवेरे से ही नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी अलविदा की नमाज का लोगों में उत्साह देखने को मिला। सवेरे से ही अलविदा की नमाज के लिए बच्चे बूढ़े और जवान नहा धोकर नए कपड़े धारण कर सर पे टोपी सलीके से लगाकर नमाज के लिए तैयार हुए और दोपहर 12 बजते ही रोज़ादार बड़े तथा छोटे सभी कतार दर कतार मस्जिदों की ओर रवाना हुए। अलविदा नमाज के दौरान प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए थे। हर मस्जिद के पास पुलिस की तैनाती थी। अर्धसैनिक बल मुज़रिम भी विशेष रूप से तैनात की गई थी। नमाज के दौरान जहां एसडीएम तिलोई दिग्विजय सिंह व सीओ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने नगर में कैंप किया, वहीं एडीएम प्रशासन अर्पित गुप्ता एएसपी हरेंद्र कुमार भी नमाज के दौरान की गई सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने पहुँचे। नगर में अलविदा की नमाज जामा मस्जिद सहित करीब 1.5 दर्जन मस्जिदों पर दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच हज़ारों लोगों ने श्रद्धा के साथ अदा की। सबसे अधिक नमाजियों की भीड़ जामा मस्जिद पर थी, जहां मस्जिद प्रांगण में नमाजियों के लिए जगह की कमी पड़ी तो नमाजी मस्जिद की छतों, सीढ़ियों और मस्जिद के बाहर सामने पानी की टंकी के नीचे चादर और चटाई बिछाकर नमाज अदा करने में मशगूल हो गए। जामा मस्जिद पर लगभग 15,000 नमाजियों की भीड़ उमड़ी थी। जामा मस्जिद पर इमाम जुमा मौलाना सलमान अशरफ जिलानी ने आखिरी जुमा की नमाज पढ़ाई। मौलाना सलमान अशरफ ने अलविदा जुमे के खुतबे से पहले अपने संबोधन में अलविदा जुमा की अज़मत महत्व पर विस्तार से चर्चा की और अंत में मुल्क की तरक्की सलामती के लिए विशेष दुआ मांगी। साथ ही भ्रष्टाचार, आतंकवाद व सांप्रदायिकता की भी कड़ी शब्दों में निंदा की। उधर शिया जामा मस्जिद पर इमाम जुमा मौलाना त्रिम्मा हैदर ने अलविदा की नमाज अदा कराई।
نماز کے بعد شیعہ جامع مسجد پر نماز فجر میں رمضان شریف کے دوران چلے 1 ماہ کے درس میں شامل یواؤں اور بچوں کو پریچھا کی کامیابی پر پرسکرت بھی کیا۔ اس کے علاوہ بس اڈہ رضا مسجد پر مولانا ذیشان نے، کیلا والی مسجد پر حافظ شریف نے آخری الوداع کی نماز 2 بجے وہاب گنج کی بڑھؤ بابا کی مسجد پر محمد ابراہیم انصاری نے ادا کرائی۔ شیخ صد اللہ کی مسجد پر مولانا سلمان ندوی نے، قریشی کی مسجد پر حافظ محمد حفیظ عرف گوگا نے، میاں صاحب کی مسجد پر مولانا محمد احمد نے، نگر کے محلہ چودرانہ استھت ٹیلے والی مسجد پر مفتی منصور نے الوداع کی نماز ادا کرائی۔ جامع مسجد گریانہ پر مولانا سید قسیم اشرف حسن میاں نے الوداع کی نماز ادا کرائی۔ امیٹھی نیوز روم سے میں وحید عباس نقوی۔ پوری کوشش یہ ہے کہ ظلم کے ذریعے سے جس کے پاس جو نہیں ہے اس کو حاصل کر لیا جائے، دوسرے کے پاس جو کچھ ہے اس کو حاصل کر لیا جائے، چاہے زمین ہے اس کو حاصل کر لیا جائے، دولت ہے اس کو حاصل کر لیا جائے، حقوق ہے تو اس کو حاصل کر لیا جائے، لیکن پوری دنیا صرف اور صرف تماشائی بن کے کھڑی ہے، مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا کہتے ہیں، وہ بھی صرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ کھلم عبادتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، برخلاف ہمارے کہ چونکہ 21 رمضان گزر گیا، 22 رمضان گزر گیا، تو آپ تھوڑا تھک گئے ہیں، لہٰذا تھوڑا مسجد میں اگر بھیڑ نہیں ہے، پہلی بھی سب نہیں بھر رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اب تو پورا رمضان گزر گیا نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت یہ تھی کہ آخری عشرے میں اور کوشش کرتے تھے، پہلا عشرہ دوسرا عشرہ عبادتوں میں گزرتا تھا، لیکن آخری عشرے میں اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ جس چیز کی ابھی تک تمہیں مہلت نہیں ملی، جس چیز کی ابھی تک تمہیں توفیق نہیں ملی، اس چیز کو حاصل کر لو، اس لیے کہ آخری فرصت ہے، یہ آخری دن ہے، اس لیے کہ اس کے بعد یہ 1 سال کے بعد ہی آنے والے ہیں، اور اس کے بعد کسی کو بھی کیا معلوم کہ اگلے سال تک انسان زندہ رہے گا یا انسان زندہ نہ رہے گا۔ ہم آج سے دن عید کے لیے خوش ہیں کہ عید آنے والی ہے، ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ عید آنے والی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس عید تک ہم زندہ بھی رہیں گے یا زندہ نہ رہیں گے، لہذا جو فرصت ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے اس سے زیادہ ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور فیضیاب ہونا چاہیے۔ اور چونکہ یہ آخری جمعہ ہے اور اس میں ایک اور مناسبت پائی جاتی ہے، جیسا کہ خود مولا کائنات نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسی حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے جو ہمارے علماء کا طریقہ اختیار رہا ہے، اس موضوع کی طرف اور اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، یعنی جب 19 رمضان آئی اور آپ کے سر پہ ضربت لگی اور اس کے بعد 21 ماہ رمضان تک جو وصیتیں مولا نے کی ہیں اپنے گھر والوں سے، صرف گھر والوں سے نہیں بلکہ انہی وصیتوں میں ابتدائی میں ایک لفظ ہے کہ اپنے گھر والوں کو میں وصیت کر رہا ہوں، اور یہ باتیں صرف ہمارے گھر والوں میں محدود نہیں ہے، اِلَى مَنْ بَلَغَ کتابی، جس تک یہ گفتگو پہنچے، ہماری بات جس تک پہنچے ان سب کے لیے۔ اس کے بعد کس چیز کی وصیت کی؟ نماز کی وصیت کی، تقوی الہی کی وصیت کی، قرآن مجید کے بارے میں وصیت کی کہ دیکھو اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں، قرآن مجید کے بارے میں وصیت کی، قبلے اور کعبے کے سلسلے میں وصیت کی، پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں وصیت کی، آپس میں اتحاد اور میل جول قائم کرنے کے سلسلے میں وصیت کی، صلہ رحم کے سلسلے میں وصیت کی، وہیں پر ایک اور وصیت کی اور ارشاد فرمایا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا،
देखो जहाँ भी तुम्हें जालिम नजर आए तुम उसके दुश्मन बन जाओ, वलिल मजलूम और जहाँ भी तुम्हें मजलूमियत और मजलूम और जुल्म नजर आए वहाँ पर तुम जालिम मजलूम के साथ खड़े हो जाओ। यानी तुम्हारी जहाँ ये जिम्मेदारी है कि नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, हज करना है, कुरान की हुर्मत का और उसकी अजमत का एतराफ़ करना है, अल्लाह की तौहीद को मानना है, काबे की अजमत को मानना है, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन वहीं पर एक वसीयत ये भी है कि अगर तुम्हारे सामने जुल्म हो रहा है तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जुल्म के सामने खड़े हो और उसका मुकाबला करो। अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर सकते हो कि उससे इजहार बेजारी करो, यानी इस बात का इजहार करो कि हम जालिमों के साथ में नहीं हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कोई मदद न कर सकते हो सकता है हम कोई काम न कर सकते हो जो मजलूमों के लिए के फ़ायदेमंद हो, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम जालिमों के साथ नहीं। इसलिए कि हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम की हम जिनकी सीरत पर अमल करने वाले हैं उनकी ये सीरत नहीं है, और ये अल्लाह का शुक्र है और ये परवरदिगार आलम का करम है, ये करबला वालों का सदका है कि हम استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه بادشاہ کلمات کا ساتھ بندہ نوازا بن نیازا پروردگارا ہم سب کی نمازوں کو روزوں کو عبادتوں کو قبول فرما دے، کوئی خطا کوئی غلطی کوئی معاف فرما، ہم سب کی کوتاہیوں اور غفلتوں کو معاف فرما، ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، نفیسہ بانو استغفار احمد صاحب بیگم کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ Hey!
इस गरीब को मदद करो तो अल्लाह के साथ मदद करेगा। मेरे भाईजान हमारे मीजान हमारी आत्मा जो औरत रिक्शा पे बैठी है ये कमर की लाश दूसरे वाली ले लिया। इस गरीब को मदद करो हमारे भाईजान काट दी जो अल्लाह को मदद हम मौजूद हैं जामा मस्जिद पे। हमारे सामने हैं इमाम जुमा जामा मस्जिद व ईदगाह हज़रत मौलाना सलमान अशरफ जिलानी साहब। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज अलविदा जुमा है, क्या ख़ासियत है, क्या इसकी अहमियत है, ज़रा सा प्रकाश डाल दे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस आखिरी रमज़ान का आखिरी जो जुमा है, चूँकि वो अब इस रमज़ान में दूसरा जुमा आएगा नहीं, इसलिए ये आखिरी जुमा है और आखिरी जुमा जुमातुल वदा कहा जाता है। और इस आखिरी जुमे में मज़ीद और लोग अहतमाम से आते हैं कि फिर इसके बाद रमज़ान जैसे पाकीज़ा महीने में अब जुमा मिलेगा नहीं। जुमा की एक ख़ास अहमियत है और रमज़ान की उससे ज़्यादा अहमियत है, लिहाजा इस आखिरी जुमे को हम लोग बहुत अहतमाम से और बहुत ही इंतज़ाम से मनाते हैं और पूरा ख़याल रखते हैं कि हम अपनी नमाज में अपने मुल्क को, अपने वतन को दुआओं में याद रखें और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक और मोहब्बत का पैगाम जारी रहे। ये हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने सजदों से अपनी ज़िंदगी को भी आबाद करें और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, अपने मुल्क का भी ख्याल रखें। सारे लोगों को हम सब ले कर के चलें, मोहब्बत का पैगाम आम हो। यही इस जुमा से पैगाम दिया जाता रहा है और दिया गया भी है और इंशाअल्लाह यही मोहब्बत का पैगाम आगे भी जारी रहेगा। अल्लाह तमाम मुसलमानों को जुमा की बरकतों से नवाजे और इसकी बरकतों को सब तमाम वतन पर भी इसकी बरकतों की बारिश अता फरमा और इस जुमा की बरकत से तमाम वतन जो है वो खुशियों से, तरक्की से महक उठे। यही हम सब की दुआ है, यही हम सब का मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मौजूद हैं इस वक्त जामा मस्जिद पर। हमारे सामने मौजूद है मुस्लिम तकरीबात कमेटी के महासचिव हाजी इशरत हुसैन साहब। आज अलविदा की नमाज हो गई है, ईद की आ चुकी है, ईद 25 हो चुकी है। कहेंगे क्या है ईदगाह की टाइमिंग और क्या दर्श देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम दर्श क्या देंगे? सबसे पहले तो परवरदिगार को शुक्रिया अदा करें कि हम इस रमज़ान मुबारक में हम लोग देखे हुए दौर में भी सजदा करने का हमें हासिल हुआ और अब अलविदा आज आराम से, जिस तरह से हमने प्रशासन से बहुत वादे किए थे। हजरत तो नहीं पता, प्रशासन बहुत कुछ पूछता, मैडम कुछ पूछती हैं, SP कुछ पूछते हैं, लेकिन हम ये फिर आपको इससे कह रहे हैं, हम मुसलमान जो कह देते उस पर अटल होते हैं। मुसलमान कुछ भी होगा वो झूठा नहीं है और झूठे को मुसलमान नहीं मानते, आप जान लीजिए। तो आप ये भी जान लीजिए ईद का इंशाल्लाह अभी से आपको क्या ईद के लिए एक वादा किया गया है। मैंने आज भी सब आप लोगों ने सुना होगा और पिछले जुमे भी कहा था, जो ईदगाह के सामने रास्ता है जी, उस रास्ते पर हमारी सफ़ेद नहीं लगी। हम भी मुल्क के कानून को जानते हैं, लेकिन भी शरिया जो शरा का हमारा है कि जितनी बड़ी जमात कसीर होगी जो हमने उसको बर्बाद भी नहीं करेंगे। तो हम नीचे ईदगाह में उधर सब जगह मिला के और जो पीछे मेहमानों के पंडाल से जावेद फारूक के फिर हमारे ही लोग हैं कुरैशी बरादरी के, ये लोग वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, उस पर जितनी बड़ी 1 लाख की अगर जब खड़ी होने को तो खड़ी इंतज़ाम संभाल लेंगे। क्यों कैसे संभाल लेते हैं? हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे ऊपर अल्लाह का ये करम है कि हमारे हिंदू भाई प्रशासन के लोग ये लोग ईदगाह संभालने आते हैं, क्योंकि हम भी संभाल के पर्चे देते हैं होली में, तमाम चीज़ों में। बहुत से लोगों को समझ में आता होगा ये होली में कैसे खड़े, मुल्क में हैं तो मुल्क के कानून के हिसाब से चलना। जब इसमें आ जाऊंगा इसको मानूंगा। आप लोग को ईदगाह पर बुला रहा हूँ इंशाल्लाह, ईदगाह पर बगैर किसी इंतजार के ईद वाले दिन, डेट नहीं तो ले जाइए, चांद पर मुनसर है, बिल्कुल चांद निकलेगी इत्तला दूंगा। ईद वाले दिन ईदगाह पर 9:30 बजे ईद की नमाज और जामा मस्जिद पर 8 बजे, क्योंकि हमें यहाँ भी देखना पड़ता है, फिर वहाँ भागना पड़ता है। जैसे पुलिस वाले बहुत परेशान, मैं इसे तमाम कहता हूँ 3 बजे रात से जगना शुरू करता हूँ, बोले नहीं आपको रहना पड़ेगा, यहाँ कहीं बम फूटा जा रहा है, लेकिन एक दहशत है तो फिर ठीक है, वरना रहे तो कोबरा अच्छे ही है। ठीक है, बहुत आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत
शुक्रिया और उम्मीद ये अजर क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान मोहम्मद अशरफी, किस मस्जिद में पेश इमाम आप? रज़ा मस्जिद जायज़। आज अलविदा की नमाज हुई है, क्या खासियत है? अलविदा की नमाज ये रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा को कहते हैं और बाकी जो अजर व सवाब का मामला है जो गुज़श्ता जुमा में रहा वो आज भी वही है। अलबत्ता मुसलमानों में ये आखिरी जुमा होने की वजह से वो ज़ौक़ व शौक़ से शरीक होते हैं कि आइंदा मेरी ज़िंदगी बाकी रहे कि ना रहे, अगला रमज़ान मिले या ना मिले। इस वजह से वो बच्चे बूढ़े जवान बहुत ही शौक़ के साथ इस जुमा में शरीक होते हैं और नमाज जुमा अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर फिर तौबा करके फिर आइंदा जुमा के लिए, आइंदा रमज़ान के लिए वो दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला फिर हमें इसी तरीके से रमज़ान मुबारक की बरकतें, रहमतें, मग़फ़िरत अता फरमाए। ये बिलख़ुसूस इसलिए जुमा में शरीक होते हैं लोग कसरत के साथ, और ये उसमें वो लोग भी शरीक होते हैं जो और दिनों में जुमा में शरीक नहीं होते हैं। तो अल्लाह का करम है कि आज अल्लाह ताला ने मुसलमान कसरत के साथ नमाज जुमा पढ़ने की तौफ़ीक दी। अल्लाह ताला हम सब पे करम फरमाए और इस रमज़ान मुबारक और जुमा के सदक़े तुफ़ैल तमाम मज़लूमीन मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ज़ुल्म से हम छुटकारा अता फरमाए, मुसलमान इज़्ज़त वक़ार। शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय, आज आखिरी जुमा है, किस तरह व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा की गई है? आज रमज़ान का आखिरी जुम्मा अलविदा जिसे कहते हैं और हर मस्जिद जुमा मस्जिद जायज़ की समस्त मस्जिदों पे साफ़ सफाई छूना और हर तरह की व्यवस्था की गई है जो कि आपको दिख रही है। और सभी को अलविदा के आज के लिए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद। सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए अलविदा की नमाज CPMF की फोर्स भी है और ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है। बाकी अपने सिविल फोर्स को लगा के शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए।